अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर माता सीता को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट देना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वे गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। अधिकतर हमको भी ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि यदि मैं न होता तो क्या होता। लेकिन ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए, प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं, और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए, जो प्रभु की इच्छा। तो रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तब हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय किया है। आश्चर्य की तो पराकाष्ठा तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, अपितु उसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाएगी। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल और कपड़े का इंतजाम करता और कहाँ से आग ढूंढता। पर यह प्रबंध भी रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए दोस्तों, सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो सिर्फ माध्यम हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। जब रावण को मारकर भगवान श्री राम अयोध्या पहुँचे, तो माता कौशल्या ने राम जी से एक प्रश्न किया कि रावण को किसने मारा। भगवान श्री राम ने एक सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी ब्राह्मण, महाप्रतापी, महाबलशाली और प्रचंड पंडित, महान शिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता लंकेश रावण को मैंने नहीं मारा, उसको तो उसकी मैंने मारा, अर्थात रावण को अहंकार ने मारा। विचार कीजिए, सर्वशक्तिमान और अनेक विद्याओं का ज्ञाता रावण का अहंकार नहीं चला तो फिर आपका और मेरा कैसे चल सकता है। दोस्तों, अधिकतर हम जाने अनजाने में एक भ्रम पाल लेते हैं कि मैं ना होता तो क्या होता। इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, हम सिर्फ और सिर्फ उसके निमित्त मात्र हैं, सिर्फ हम माध्यम हैं। अगर फिर भी कभी चलते फिरते किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो एक बार शमशान का चक्कर जरूर लगा आना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बने हुए पड़े हैं। इसलिए कहते हैं, जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। इसलिए दोस्तों, कभी भ्रम न पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। अगर मैं नहीं होता तो भगवान किसी और से वो कार्य करा लेते, लेकिन वो कार्य अवश्य होता। मैं और आप तो सिर्फ एक निमित्त हैं, एक बहाना मात्र हैं। इसलिए जो भी काम करें वो करते रहें और अपने आप को सिर्फ एक भगवान का माध्यम मान के रखें, क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। भगवान ने वो कार्य में हमें सिर्फ एक माध्यम बनाया है। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। आशा करता हूँ दोस्तों, आज की वीडियो से आपके लिए कुछ सीख अवश्य मिली होगी। यदि आपका कुछ सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमें आपके अमूल्य सुझावों की या कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।